सो हे गाइस, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल टीम की सीईओ काव्या मरैन के बारे में। तो क्या काव्या मरैन और अनिरुद्ध रविचंद्र की शादी होने वाली? वेल, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अनिरुद्ध जो कि एक म्यूजिक डायरेक्टर है एंड हैदराबाद की सीईओ काव्या मरैन इस साल नवंबर में ग्रीस में वेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही महीने पहले अनिरुद्ध के अंकल के एक बयान ने इस ट्यूमर को और भी सच बताया था। वेल, अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, बट चांसेस आर हाई। वेल, आपको इस बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कॉमेंट्स करके बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं फुकरा इंसान एंड मुनावर फारूकी की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो क्या फुकरा इंसान ने मुनावर फारूकी से माफी वगैरह मांग ली? फुकरा इंसान ने कल एक रील अपलोड किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, फ्लो में कुछ भी बोल देता हूँ पर दिल का बहुत साफ हूँ मैं। इसके बाद काफी सारे लोग भाई कहने लगे कि फुकरा इंसान ने मुनावर से इनडायरेक्टली माफी वगैरह मांगी, क्योंकि जब से इन दोनों की कंट्रोवर्सी स्टार्ट वगैरह हुई थी तब से फुकरा इंसान को काफी हेट वगैरह मिलना स्टार्ट हो गई थी। आप इस बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स करके बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं झारखंड प्रोटेस्ट के बारे में। झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी खबर, 24 दिन के आंदोलन के बाद आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। झारखंड सरकार ने JSSC और CGL परीक्षा को रद्द करने का फैसला कर दिया है। इतना ही नहीं, TDPL नाम की एजेंसी के साथ 2014 से कराई गई भर्ती परीक्षाओं और उनके जुड़े परिणाम व नियुक्तियों को भी रद्द करने का ऐलान किया गया है। यानी छात्रों के लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने उनकी बड़ी मांग मान ली है। लेकिन कहानी में अभी भी बड़ा ट्विस्ट बाकी है। छात्र अभी भी CBI जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। यही वजह है कि परीक्षा रद्द होने के बावजूद भी आंदोलन पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि रद्द हुई परीक्षाओं का दोबारा आयोजन कब होगा और जिन उम्मीदवारों का चयन हो चुका था उनका क्या होगा? आने वाले दिनों में इस पर सरकार का अगला फैसला बेहद अहम होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं क्रिकेटर हरभजन सिंह के बारे में। हरभजन सिंह ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा, अगर मेरे ऊपर बायोपिक बनती है तो मैं चाहता हूं मेरा किरदार विक्की कौशल निभाए। उन्होंने बायोपिक का नेम भी सेलेक्ट कर लिया है जो कि है जज्बा। हरभजन सिंह का मानना है कि विक्की कौशल के पंजाबी रूट्स और दमदार एक्टिंग उन्हें रोल के लिए परफेक्ट बनाते हैं। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स करके बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं ODI वर्ल्ड कप 2027 के बारे में। इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ICC 2 अक्टूबर 2027 से वर्ल्ड कप शुरू करने पर विचार कर रहा है। और खास बात यह है कि 2 अक्टूबर को भारत में महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है। अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड कप की शुरुआत गांधी जयंती के मौके पर होगी, जिसे गांधी जी को एक खास ट्रिब्यूट के तौर पर देखा जा सकता है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स करके बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज के बारे में। फिल्म घोस्ट 7 आवर टू गो द फाइनल एग्जिट में नजर आ चुकी एक्ट्रेस अनन्या राय के निधन की बड़ी खबर ने इंडस्ट्री को झकझोर दिया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, उनका निधन 15 जुलाई 2026 को हुआ था और परिवार ने बाद में इसकी पुष्टि भी की। अनन्या ने बॉलीवुड के साथ साथ रीजनल सिनेमा में भी काम किया था और अपनी अलग पहचान बनाई थी। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद फैंस और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक उभरता हुआ चेहरा आज हमारे बीच नहीं है, मगर पर्दे पर उनका काम हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं अनंत अंबानी के बारे में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इकबाल नाम के एक युवक को लेकर हैरान करने वाला दावा किया जा रहा है। पोस्ट के मुताबिक इकबाल ने कथित तौर पर करीब 5 साल तालाब में रहने जैसी मुश्किल स्थिति झेली है। अब दावा है कि उसकी हालत को देखते हुए अनंत अंबानी ने उसे मुंबई लाकर एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाने में मदद की। गाइस, आज के लिए मेरे पास सिर्फ इतनी ही न्यूज़ थी। फॉर मोर वीडियोस डू सब्सक्राइब।